हाँ, वो नदी में पार कर गया, दोबारा वापसी करने लग रहा था तो हद बीच में नदी के एकदम वो डुबकी ही ले गया। वो बच्चे ने रुक के रख के मारे डूब गया। वहाँ पुलिसकर्मी थे तो उनको आवाज आई है, वो बाज के आए हैं। ना पैसे पूरे करे 60 लाख रुपए लग गए थे। 60 लाख देगा क्या था? हाँ, किस तरह से दिया आपने? आप किसान परिवार से हो, किस तरह आपने इतने पैसे दिए? पैसे न्यू दे तेरे वर्गा पर दे के ना, मतलब जो ले दे कर लिए थे वहां भी नहीं दिए गए? ना ब्याज पे ठट्ठा दिए थे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल जींद जिला के गोगड़िया गांव में पहुंचे हैं और गोगड़िया गांव से दुखद खबर है। जो इस परिवार का बेटा अमेरिका में गया था 2023 में, संदीप, जो 38 साल का बताया जा रहा है, और उनकी जो परसों को जो अमेरिका में डेथ होगी। इस परिवार के ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूट गया और इस दुख की घड़ी में है जो परिवार के पास है जो समाज सेवी रणबीर लोहान जी पहुंचे हैं। तो परिवार तक जानेंगे कब गए थे और क्या काम करे थे, किस तरह से डेथ हुई है, तो उनके परिवार से जानेंगे। कौन है जी परिवार का? आप क्या नाम अंकल जी आपका? सुरेंद्र। अंकल जी, क्या नाम था भाई का और कब से अमेरिका गए थे? संदीप। कब गए थे अमेरिका? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। काम मिल गया था वहां पर? हाँ, काम सारा करा। अच्छा, तो ये हादसा हुआ किस तरह से अंकल जी? हादसा हुआ ये तो कल सवेरे 7:30 पौने 8 बजे हमारे पास मैसेज आया कि भाई के इस तरह बात हुई है। मेरा भतीजा उसके पास आती, मेरे पास कॉल की है तो चाचा एक बार घर आओ, मैं खेत में था। अच्छा। मैं किसी की बात है, पानी गवार है, बताओ मन हो रहे। बोले ना घर आ चाचा। मैं बस खड़ा पड़ा छोड़ के मैं मोटरसाइकिल लेके घर आ गया। घर बोले चाचा न्यू बात है, अपना भाई है एक और गांव का, उसका फोन आया उसके पास में, विनोद नाम उस लड़के का। बोले भाई इस तरह बात, मेरे कल बात हुई उसकी नहीं है फोन पर। विनोद बोले भाई इस तरह बात होगी और शाम में घूमने जा रहे थे 3-4 बजे ही है, पार्क होगा उसके साथ में नदी थी, वो भी नहा रहे थे। यूं बोले मैं तो पार करके आऊंगा नदी में, वो साथ में कठारे नहा रहे थे। ये बोले मैं तो बोले तो उरे ना ले यार कि मैंने बात। बोले ना मैं तो अंदर जाऊंगा पार नदी में डूबने से हुई है? हाँ, वो नदी में पार कर गया, दोबारा वापसी करने लग रहा था तो हद बीच में नदी के एकदम वो डुबकी ही ले गया। और बच्चे ने रुक के रख के मारे डूब गया। वहाँ पुलिसकर्मी थे तो उनको आवाज आई है, वो बाज के आए हैं। अपना पैराशूट के पा रहे हैं, वो जो कुछ भी पा रहे हैं, वो गोताखोर हैं, उनको अपना जब बताओ निकाल के वो पानी उल्टा उल्टा करया होगा, पानी पूनी निकाल लिया है। तो जो मेरे आगे बात बताई, फिर हेलीकॉप्टर मंगाया, उसमें वो हॉस्पिटल लेके गए। तो ये मैसेज था जी हमारे पास। तो उसको काम मिल गया जाते वहां? काम तो करया करता, गाड़ी ले रहे थे, गाड़ी चला करता वहाँ। कैसे गए थे? वर्क परमिट पे गए थे? डोंकी पे स्टडी? डोंकी पे गए थे। परिवार में कौन कौन है संदीप का? संदीप 2 भाई हैं, 2 बहन हैं। भाई दूसरा छोटा है? बड़ा छोटा है। शादीशुदा बच्चे? शादीशुदा संदीप, 2 लड़के। 2 लड़के? हाँ, छोटा भाई अनमैरिड है। तो भाई देखो, 2 बच्चे हैं संदीप का। बच्चे कितने बड़े बड़े हैं जी? बच्चा एक 11वीं क्लास में, एक 9वीं क्लास में। तो भाई 2 बच्चे हैं संदीप का। और रणबीर लोहान जी यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि अमेरिका में है, जो पहले भी बहुत सी मदद रणबीर लोहान जी ने करी है। कोई बीमार हो जाए तो इसका इलाज करने का काम करते हैं, या फिर किसी बच्चे की अनहोनी हो जाए या फिर कोई हादसा हो जाए तो उसकी डेड बॉडी मंगवाने का भी रणबीर लोहान जी काम कर रहे हैं। 50 से ऊपर डेड बॉडी अब तक जो मंगवा चुके हैं। तो आज है जो गोगड़िया गांव में रणबीर लोहान जी पहुंचे, तो बातचीत करें। प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते, राम राम जी। बच्चा प्रधान जी, क्या कहेंगे? एक और बड़ा हादसा परिवार के साथ हुआ। परिवार आज है जो बिल्कुल दुखी है और खून के आंसू हो रहे हैं। किसान परिवार है जी। देखो, अपनी जमीन बेच के जा रहा है, कोई पैसे उधार उठा के जान लग रहा है, और जाने के बाद जैसे भाई साहब ने बताया कि शायद सारी जानकारी इनके पास नहीं होगी। 8-9 महीने तो उनके पास काम वैसे ही नहीं होता शुरू में जाने के बाद। फिर जब वर्क परमिट होता है तो फिर वो ड्राइविंग सीखना और ये लाइसेंस ये सब बनाना तो 8-10 महीने फिर निकल जाते हैं। तो बेसिकली इस बेटे को मेरे हिसाब से कोई 8-9 महीने के अंदर इसको काम मिला। 8-9 महीना, 10 महीने से ज्यादा मतलब प्रधान जी, ये मतलब जो पैसे लगा गया वो भी पूरे नहीं हुए? मतलब ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होते। बैठे सामने पूछ लो, पैसे तो नहीं पूरे हुए जी? पैसे पूरे हुए जी? पूछो एक बार। ये बेजा कुछ पैसे? ना पैसे पूरे करे 60 लाख रुपए लग गए थे। 60 लाख देगा क्या था? हाँ,
किस तरह से दिया अपना, आप किसान परिवार से हो, किस तरह आपने इतने पैसे दिए? पैसे न्यू दे तेरे वर्गा पर दे दे के ना, मतलब जो ले दे कर लिए थे वहां भी नहीं दिए गए? ना ब्याज पे ठट्ठे दिए थे, वो भी पूरे नहीं हुए? नहीं हुए। ऊपर तक बेटा क्या, देखो भाई पिता का है जो दुख आप देख इसको हो, 60 लाख रुपए देगा गया, वो पैसे भी गए और बेटा भी गया। देखो प्रधान जी, मैं वही कह रहा हूँ कि भाई जैसे हमारी हमारी लाचारी है बेचना, क्योंकि जमीनें भी कम है और बच्चे वहां जाके 2 पैसे कमा ले, मजबूरी में भेजता है। माँ बाप का भी नहीं, अपनी औलाद ने हम 10 कदम नहीं दूर कर सकते। 2 दिन के बाद आओ जब इन्होंने कहता कि बाहर ना देगी भाई, तो इतनी दूर भेजना तो बहुत, इन्होंने अपने पत्थर कलेजे पर रख के भेजे हुए हैं बच्चे जी। और यह दुख की घड़ी भाई इस परिवार पे आ गई है ना, तो मेरी तो एक ही हाथ जोड़ के विनती है सारा जितने भी हमारे हरियाणा पंजाब या अपने देश के बच्चे हैं, एक तो भाई इन चीजों से अवॉइड करें कि भाई जिस तरह से हादसे हो रहे हैं। एक डर बहुत ज्यादा है, वहां ट्रम्प आने के बाद जी ट्रम्प आ गया, पता नहीं क्या होगा, बच्चे डरे हुए हैं बहुत ज्यादा। इस गांव के बच्चे भी बहुत हैं, डरे हुए हैं, तो डरे भी ना। और भाई बेटे की डेड बॉडी लेके आने के लिए, जैसे मैंने यहाँ काम में आके देखा कि जी 2.5-3 महीने लग जाते हैं, कोई कहता जी 2 महीने लगे, कोई कहता जी 1.5 महीना लगा। मैंने कहा जी हमने यहाँ 52 डेड बॉडियां ले आए और 53वीं डेड बॉडी परिवार आज इन्होंने मुझे आदेश करे हैं कि इस बच्चे को 8 से 10 दिन के अंदर हम डेड बॉडी को घोगड़िया गांव में ले आएंगे। ये जींद जिले का गांव है घोगड़िया, उचाना के पास। तो मेरी सभी देशवासियों से एक अपील है कि मैं इस पे आपको अकाउंट नंबर भी दे दूंगा परिवार का ही। मैंने कभी जिंदगी में मेरा अकाउंट नंबर नहीं दिया, ना मैं देता, तो परिवार का अकाउंट नंबर मैं दे दूंगा आपको। और वहां का जो अमेरिका का अकाउंट नंबर है वो भी गांव के बच्चे इनके साथ, वो अपना अकाउंट नंबर शाम को दे देंगे, वही चीज हम मेंशन करेंगे, मैं आपको भी दे दूंगा। तो इसकी ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्प करें, क्योंकि परिवार ने पैसे जो दे रखे हो पैसे नहीं पूरे, इतने पैसे और ब्याज के साथ पूरा नहीं हो सकता जी। हाँ 2-4 साल के बाद तो और हो जाता, लेकिन अभी वो स्थिति में नहीं आया परिवार, तो इसलिए सारे के सारे मदद करना। और ये मदद मैं करूंगा जी, ये बेटा मेरा भी बेटा है और इस गांव के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। 8 से 10 दिन के अंदर हम डेड बॉडी ले आएंगे। और डेड बॉडी लाने में 2-2.5 महीने लग जाए हैं और पैसे बहुत ज्यादा लगा, 30-40 लाख रुपए बता जाए कि लग जाए। नहीं 8-10 दिन में डेड बॉडी ले आऊंगा मैं, काजी 8-10, यही तो मैं कहने लग रहा हूँ कि भाई अब अलेवा के बच्चे की लेके आए थे हम, कंडिल्ला का है बेटा उसकी लेके आए थे हम, सामड़ों का बच्चा था उसका तो वहाँ इलाज भी करवा था और उसका दाह संस्कार भी मैंने वहां किया था। तो मुझे अब ये पता चल रहा है कि कितना इस पे खर्च आना है, कितने दिन में ये पहुंच जाएगा। हाँ हमें इन चीजों की नॉलेज सी होगी कि किस ऑफिस में हमने क्या बोलना है, किससे क्या करवाना है। तो इसलिए मैंने परिवार को आश्वासन दिया है कि 8 से 10 दिन में हम बॉडी को ले आएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब प्रधान जी अब परिवार को तो पैसे नहीं देने, क्योंकि परिवार के ऊपर तो पहले बहुत ज्यादा कर्ज है जी। 1 रुपया भी नहीं देना, ये काम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ तक पहुंच जाएगा। और किमे न किमे हाथ जोड़ के इकट्ठा भी करेंगे ताकि परिवार की हेल्प हो जाए, क्योंकि इतना पैसा दे के जाना तो परिवारों की बर्बादी तो हो ही रही है जी। बच्चा अगर ठीक ठाक कमा रहा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 साल के बाद तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन अब हो ही नहीं टाइम, तो फिर करे तो करे क्या। वकीलों के देने, वहां रहना खाना, बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें हैं। डेड बॉडी के अलावा मदद करोगे परिवार की? हाँ डेड बॉडी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि भी सभी जितने भी आपको देख रहे हैं अपने देश के या दूसरे देश के बच्चे जो भी है, कि यहाँ का अकाउंट नंबर तो आप दे देना परिवार का, और वहां का अकाउंट नंबर भी मैं आप तक पहुंचवा दूंगा जो इन अपने गांव के इस गांव के गए हुए हैं। तो वहां भी मदद करनी है और यहाँ भी मदद करनी है, ताकि ये जो परिवार ने मदद भेज रखे पैसे उठा के, कम से कम ये तो जेब से ना लगे। तो इसलिए भाई मेरी तो हाथ जोड़ के विनती सर आता है यार, मैं धोली फैला के करूंगा कि इस परिवार का बच्चा वापस भी लेके आना और अपना मदद भी करनी सब। तो पूरा प्रोसेस क्या होगा प्रधान, क्योंकि परिवार को नहीं पता क्या प्रोसेस है, किस तरह से लिया जाए। वो हॉस्पिटल से आना, फिर होम में आना, उसके बाद उसका सर्टिफिकेट बनना, एम्बेसी के जाना, पुलिस क्लियरेंस होना, कई चीजें हैं। और फिर यहाँ से मंत्रालय से उसको क्लियरेंस लेना, फादर साहब की या भाई की एफिडेविट लेना कि ये करो, ये कई चीजें हैं जो हम बहुत जल्दी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा जी अभी तक जितनी भी डेड बॉडी आई है 8 से 10 दिन में हो गया, 1-2-4 दिन ऊपर नीचे, अगर शनिवार आ गया यहाँ से मंत्रालय ने कोई मंजूरी नहीं दी तो 1-2 दिन ऊपर नीचे, लेकिन 8 से 10 दिन से ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये बेटा तो वैसे भी हमारे ही शहर में है, जिस शहर में हमारा सब कुछ है। हाँ ताऊ जी, प्रधान जी आए हैं, क्या कुछ आपने इनसे बताया है, क्या कुछ ये आश्वासन देकर जा रहे हैं? ठीक थे, ठीक कहें, देख 8-9 दिन में दे देंगे।
विश्वास है। डेड बॉडी आप गांव में मंगवाना चाहो, हम गाँव में मतलब जिम्मेवारी रणबीर लोहान दे दी आपने? हाँ जिम्मेदारी ऐसे थी दे दी। ठीक करो। तो भाई देखो परिवार ने है जो गोगड़िया गांव के, जो जींद जिले का गोगड़िया गांव है, और संदीप है जो 38 साल का बता जा रहा है, जो 2023 में अमेरिका गया था, उसकी जो नहर में वहां नदी में डूबने से मौत होगी, और उसकी डेड बॉडी की जिम्मेवारी जो परिवार ने है रणबीर लोहान को दिया, और रणबीर लोहान ने है जो जिम्मेवारी लेकी 8 से 10 दिन में है जो डेड बॉडी है जो घर पे ले आएंगे, और जो अपने रीति रिवाज के तहत है जो उसका अंतिम संस्कार है जो गांव के अंदर किया जाएगा, और उसके ऊपर जो खर्चा होगा सारा का सारा जो रणबीर लोहान जी है जो उसका खर्च उठाएंगे। और परिवार के साथ में मदद की भी कह रहे हैं कि इस वीडियो पर भी हम परिवार का अकाउंट नंबर देंगे, तो आप लोगों ने भी जो परिवार की मदद करनी है, क्योंकि किसान परिवार है जिसका बेटा भी गया और 60 लाख रुपए है जो देखा गया था, और ब्याज पे 60 लाख रुपए उठाए थे। तो आपने इस परिवार की मदद करनी है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है।